बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखो, संसार में जो है हम अपनी पहचान कुछ होकर बनाना भी चाहते हैं और लोग बताते भी हैं। जिनकी बनी है वो पहचान अपनी बताते हैं और जिनकी नहीं बनी वो बनाना चाहते हैं। ये हैं भैया, ये डीएम है, ये भैया जो हैं वहां के विधायक हैं, ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ये फला हैं, है ना। माने कुछ बन कर तब हम सोचते हैं हम महिमावान होंगे। कुछ बन कर तब हम महिमावान होंगे। कुछ बनना या कुछ होना ये कोई बड़ी बात नहीं। सबसे जो बड़ी बात थी वो हो चुकी है। जो सबसे बड़ी बात थी, जो देवताओं को भी दुर्लभ थी, वो घटना आपके साथ हो चुकी है। तीनों लोकों में 84 लाख प्रकार की योनियां भगवान ने बनाई हैं। तो सब योनियों में सब कुछ है। सब जो शरीर है बाबा, सब शरीरों में आप सब भोग भोग चुके। जीवे तो भोग भोगता है, तो जीव भोग भोगे और चिंता लदी रहे तो भोग का आनंद मिलेगा। और भोग भोगे चिंता ना हो तो आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अन्य जितनी योनियां हैं उनमें आप सब भोग भोग चुके, इसीलिए उनका नाम है भोग योनियां। समझ रहे हो? जितनी योनियां बनी हैं वे सब भोग योनि कही जाती। नहीं, ग्रंथ में लिखा है अपने भोग योनियां, माने भोग तुम खूब भोग चुके। अब हो सकता है तुम भोग से उबे हो या क्या हुआ कोई जानता नहीं। ये लिखा है कि कबहू को कर करुणा। परमात्मा जो है वो करुणा सागर है, तो कभी जब उसके मन में आता होगा या सोचता होगा इस जीव पे दया करो, तो कबहू को कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सने। अकारण कृपा करने वाला परमात्मा जब कभी उसका मन होता है तो जीव को मनुष्य बनाता है। तो मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है। इस बहुत बड़ी बात को तुमने कुछ ना समझा और छोटी छोटी चीजों में अपनी पहचान हम बताते। छोटी छोटी चीजों में जो संसार की उपलब्धियां हैं बहुत छोटी हैं तुम्हारे आगे। सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है मनुष्य होना। मनुष्य को परमात्मा ने मनुष्य रूपी जो रचना की वो इसलिए की कि इससे जगत में परमात्मा प्रतिष्ठित होगा। सब होता और मनुष्य ना होता तो भगवान की बात कौन करता? विचार करो तुम कितने महान हो। अब महान तुम नहीं, तुमको भगवान ने इसीलिए बनाया। मान लो केवल मनुष्य तीनों लोगों से हट जाए तो परमात्मा की चर्चा कौन करेगा? कोई इसका रचनाकार है कौन कहेगा? कोई बड़ा करुणा सागर दया सागर है कौन कहेगा? कोई सब चलाने वाला कौन कहेगा? तो मनुष्य होना बड़ी बात है कि नहीं? मनुष्य ने मतलब परमात्मा ने सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च हमें बनाया कि ये जो जीव होगा मनुष्य होगा ये हमारी प्रतिष्ठा करेगा और इसी के द्वारा ये जो दृश्य जगत जितना भी है इसमें परमात्मा कहा जाएगा। परमात्मा स्वयं ही है हमारे तुम्हारे रूपों में, स्वयं विराजमान है परमात्मा और सब रूपों में। तो जो तुम भोग की लिप्सा करते हो, भोग की आशा करते हो,
तो चिंता ना करो, ज्यादा करोगे तो फिर भगवान वहीं भेज देगा कि जाओ यहां कष्ट में भोग भोगते हो, वहां बिना कष्ट के भोगना। ये याद रखो भाई, वो देखेगा कि ये बड़ा भोगी है, बड़ा भी सही है, बड़ा इस चीज का लालच है, तो इसका अभी पेट भरा नहीं, हमने गलत मनुष्य बना दिया है ना, तब फिर से भेज देगा। अब ऐसे कबूतर हैं तो उन्हें ना नौकरी करनी ना धंधा, दिन भर भोग भोगते और उड़ भी लेते हैं, तो तुमसे तो सुखी है। अगर तुम चारे काम करो, आहार निद्रा भय मैथुन, तो अन्य जीव तुमसे आगे हैं। क्योंकि उनको ना नौकरी करनी, ना व्यवसाय करना, ना कोई चिंता ना फिक्र, तो भोगे भोगना हो तो वे हमसे आगे हो गए। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं कहता, परमात्मा कहता है कि मेरी सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट रचना मनुष्य है, यानी हमारे द्वारा कुछ और होना चाहिए। हमारे द्वारा, बैठ जाओ दीपक, यहीं बैठ जाओ, अरे सामने बैठ जाओ। हमारे द्वारा, भैया इधर आ जाओ, तुम भी बैठो। सर्वोत्कृष्ट रचना मनुष्य की भगवान ने की, तो कुछ और चाहता होगा। तो मनुष्य होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य केवल मनुष्य हो जाए, केवल हम मानवता प्राप्त कर लें, बस परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। अभी जब आप लोग आए उसके पहले एक चर्चा आई थी, एक थोड़ी देर के लिए, कि परमात्मा ने मनुष्य में 3 शक्तियां दी हैं, 3 शक्तियां दी। अन्य जीवों में एक होती है विशेष रूप से, दूसरी थोड़ी बहुत होती है। पहली शक्ति दी है करने की शक्ति। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण, इन 14 यंत्रों से हम कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते? और करने की शक्ति दी, ये पहली बात है। अभी ये चर्चा शुरुआत हुई थी, फिर रुक गई उसी समय। दूसरी शक्ति दी है जानने की शक्ति, तुम जान सकते हो, ये बहुत अद्भुत शक्ति है। और तीसरी एक और शक्ति दी, ये किसी जीव में नहीं होती, वो है मानने की शक्ति। तुम मान सकते हो, मानने से ही जहाज हवा मुड़ रहा। देखा नहीं था, मान लिया कि ऐसा हो सकता है, अब मानने से ही मोबाइल चल रहा। भाई का पहले था ऐसा, किसी ने माना और माना, उस पर टिक गया, तो घटना ऐसी प्रकट हो गई। तो 3 शक्तियां आपके पास हैं। पहली शक्ति करने की शक्ति, दूसरी शक्ति जानने की शक्ति, और तीसरी शक्ति मानने की शक्ति। इन तीनों शक्तियों का सदुपयोग करें तो हम सर्वोत्तम मनुष्य बन सकते हैं। फिर यह स्वर्ग धरती स्वर्ग हो जाएगी, वैकुंठ आ जाएगा इसी धरती पे। अब विचार करो, गलत क्यों है? जो करने की शक्ति थी उसको हमने भोग प्राप्त करने में लगा दिया, जबकि हम पहले कह चुके हैं तुम भोग के लिए नहीं आए हो। क्योंकि जो भोग से सुख मिलता है वो मिलता नहीं, सिर्फ आभास होता है। पहली चीज हम मनुष्य समझ सकते हैं, प्राप्त नहीं होता। क्या होता है? आभास। इसका सबसे बड़ा प्रमाण, ज्यादा देर चर्चा में, सबसे बड़ा प्रमाण कि स्वप्न में भी ये तो आपको आभास हो जाता है सुख दुख का। स्वप्न में, जब रात में हम स्वप्न में होते हैं तो सुख का और दुख का आभास हो जाता है कि नहीं? विषय भोग का आभास हो जाता है कि नहीं? तो वहां कोई तो वस्तु नहीं होती, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति होता है, हमारी कल्पना मात्र होती है कि नहीं होती? ये तो सिद्ध है, आप जानते हैं। तो इसका मतलब जो भोगों में सुख प्रतीति होती वो हमारे अंदर ही कहीं होगी, इतना तो मान लेना चाहिए। अब तुमको सुख की प्रतीति के लिए तुम मनुष्य नहीं बने हो, तुम सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य बने हो।
तुम स्वयं सुख राशि हो। जैसे रामचरितमानस की बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सहज उसे कहते हैं जिसके लिए करना ना पड़े। तो तुम सहज सुख राशि हो, सुख नहीं तुमको मिलेगा, तुम स्वयं सुख राशि हो। इस बात को मान जाओ पहले, क्योंकि तुम में मानने की शक्ति है। मानकर तुम जहाज उड़ा सकते हो, 2.5 कुंटल और 5 कुंटल लोहा हवा में टांग सकते हो, तो मानकर परमात्मा भी पा सकते हो। तो ये मान जाओ कि तुम सुख राशि हो। अब सुख का आभास करते करते तो 84 लाख शरीर प्राप्त कर चुके। अगर वही चाहते हो तो फिर भगवान वही भेज देगा। अब तुम्हें सुख का आभास नहीं करना है, सुख प्राप्त करना है। तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। तो प्राप्त करना चाहते हो कि आभास करना चाहते हो? प्राप्त करना चाहते हो तो फिर गांठ बांध लो कि आज से सुख के लिए हम संसार में कुछ नहीं करेंगे। ये गांठ बांध लो, सुख के लिए संसार में नहीं करेंगे। जीवन यापन तो हो ही जाएगा, भोजन कपड़ा तो भगवान दे ही रहा। आदमी मरा जा रहा है सुखी होने के लिए, और ये होश नहीं कि चाहे जितने संसाधन हो जाएंगे तुम सुखी नहीं होगे, क्योंकि सुख तुम्हारा स्वरूप है। सुख हमारा स्वरूप है। अब खूब जो हम बातें बतावे, इनको ये ना समझो कि हम 2 घंटा बिताने के लिए बैठे। इनको एक एक चीज को मंत्र माने सलाह समझो हमारी, और हृदय में उतारो तो कल्याण जरूर हो जाएगा। ये हम अनुभव प्रसूता बात करें, अनुभव से जन्मी बात। सुख अपना स्वरूप है। चीज का लिखा चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जो सहज सुख राशि, उसे सुखी के लिए तलाश क्यों है? तलाश इसलिए कि वो भूल गया, विस्मरण हो गया अपना रूप। तो पहली शक्ति जो है करने की, उसको भगवत सेवा में लगा देना चाहिए। पर में, पर प्रकृति में, ये शरीर प्रकृति एक दिन बताया था, ये तुम नहीं हो। तो शरीर की भी सेवा करो, इसे नहलाओ धुलाओ, इसको भोजन कराओ, सुरक्षित रखो। और जितनी प्रकृति है, पत्नी बच्चे परिवार सब, जितना जो कुछ तुम्हें पर दिखाई पड़े, सब भगवत स्वरूप मान के सेवा में लगा दो। तो जब तुम कुछ नहीं चाहोगे, सिर्फ तुम्हारी शक्ति से, करने की शक्ति से सेवा होगी, तो आप संसार में सबके प्रिय बन जाओगे अपने आप। ये जादू है। किसी से कुछ चाहो ना और अपनी तरफ से करबे करो, तो लोग तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। लोग तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। ये सूत्र याद रखो। जिनको बहुत सगा माने हो, उनमें भी यही रहस्य छुपा है। और न मानो तो जैसे लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपदकाल परखिए चारी। कष्ट में आ जाए, जैसे अभी पति या पत्नी दोनों में एक कोई बिल्कुल विकलांग हो जाए, कुछ ना कर सके, उसे शौच भी करानी पड़े, तो ज्यादा दिन प्रेम फिर नहीं चलेगा। लोग नौकर तक रख देते। तो जो करने की शक्ति है, इससे सेवा करो। ये संतों ने अनुभव करके बताया। मैं संतों की बात बता रहा हूं कि जो करने की शक्ति प्रभु ने दी है, उससे सेवा करो, तो सेवा से त्याग आता है। त्याग का मतलब ये चीजें तुम अपनी माने हो। शरीर अपना है, पुत्र अपना है, पत्नी अपनी है, पिता माता अपने हैं, घर अपना है, संपत्ति अपनी है। तो जब छूटेगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? दिवस छूटेगा, सब संसार दुखी तब होगा जीव अपार। अपार दुख होता है, घिघी बंध जाती है, कहीं उनके गड़गड़ा ला गए, 3 दिन बीत गए। काहे के लिए? वो छोड़ नहीं पा रहा जीव। अरे इतना सजाया इसको, इतना सवारा, सब छूट रहा। तो इससे मुक्त हो जाओगे। जब सेवा भाव रहेगा तो त्याग आ जाएगा। ये हमारा नहीं, ये प्रभु का दिया हुआ। उसने दिया, और इतनी जादूगरी से दिया, इतनी कुशलता से दिया, जैसे देव और देते समय जनाओ, तो फिर देना बेकार हो गया। और वो इतना कुशल जादूगर है, ऐसा देता है कि जीव अपने मान लेता है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया इस शान से,
पाने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। आप कहते हो मेरा शरीर है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, ये 50 बीघा हमारा है, ये गांव हमारा है, ये मैं कहते हो मेरा कि नहीं? वो कितना जादूगर है, सब उसका है, सब उसका है, लेकिन इतना शानदार दाता है वो कि इतनी कुशलता पूर्वक देता है कि तुम कहते हो मेरा। तो विवेक यही है कि प्रभु का मान के उसकी शक्ति का सदुपयोग करो, सेवा में लगा दो, तो त्याग आ जाएगा। त्याग का मतलब जब छूटेगा तो छूट जाए, तुम्हें दुख नहीं होगा, बच जाओगे दुख से। अब दूसरी शक्ति है जानने की, तो जानना कहां लगाओ? हम जानना दुनिया को चाहते हैं, मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं, ना। जानने की शक्ति लगाओ, स्वयं को जानो, तुम कौन हो, शरीर में बोलने वाला कौन है, मैं करने वाला कौन है, आंख से देखने वाला कौन है, स्वाद लेने वाला कौन है, चलने वाला कौन है, मर जाएगा तो कौन चला जाएगा, ये है कौन, मैं कौन हूं। इसे जानने में जानने की शक्ति लगाओ, क्योंकि जानने की शक्ति तुमको प्रभु ने दी है। तुम जानते हो, जो दिख नहीं रहा वो जानता कि गर्मी है, जो दिख नहीं रहा वो जानता सत्संग हो रहा है, जो दिख नहीं रहा वो जानता है 20 शरीर बैठे हैं। अब कल्पना करो इन शरीरों से जानने वाला निकल जाए तो यहां लाशें पड़ी होंगी, और कम 1 ग्राम नहीं होगा, वजन कम हो जाएगा, दृश्य गायब नहीं होगा। लेकिन जो अदृश्य है, जो है, जो विद्यमान है, जो विद्या है, जो सत्य है, जो परमात्मा है, वही ज्ञाता जानकार है। समझ रहे हो? तो जानने की शक्ति काहे में लगाओ? खुद को जानने में। और तीसरी शक्ति जो अन्य जीवों में नहीं होती वो है मानने की शक्ति। मानने में कई चीजें शामिल, जैसे प्रेम करना, श्रद्धा करना, ये अन्य जीवों में नहीं होता। तो मानना है तो परमात्मा को मानो, अपना पुत्र ना मानो, अपनी मोटरसाइकिल ना मानो, अपना शरीर ना मानो, अपनी पत्नी ना मानो, अपने बच्चे, हाँ सब प्रभु का दिया हुआ, इसे अपना मानोगे तो फंस जाओगे, रोना पड़ेगा। अपना मानो परमात्मा को, जानने की कोशिश करो अपने को, और सेवा करो संसार की, तो मुक्त हो जाओगे। कितना सुंदर सूत्र संतों ने बताया। तीनों शक्तियों का सदुपयोग है। करने की शक्ति से हम भगवत स्वरूप मान के संसार की सेवा करेंगे, जानने की शक्ति से हम खुद को जानने का प्रयास करेंगे, और मानने की ताकत से हम प्रभु को अपना मानेंगे। अब इसमें स्वभाव छुपा है। स्वभाव माने जो है, परमात्मा आपका अपना है, वो आपका अपना सगा है और परम हितैषी है। वो इतना सगा है कि जैसे पिता और पुत्र, जैसे माता और पुत्र, बेटा कितना भी नालायक हो जाए लेकिन पिता अपनी संपत्ति पूरी दे देगा। जब तक रहेगा हित ही चाहेगा, लड़के का हित हो जाए। बेटा चाहे गाली दे और चाहे पूजा करे, अच्छा हो बड़ी अच्छी बात है, और नालायक हो फिर भी पिता त्याग नहीं करता। तो परमात्मा जिसको मानना है वो तुमको अपना जानता है। कितनी शुभ बात है। तुमको हम कह रहे हैं मानो, और वो तुम्हें अपना जानता है, इसीलिए उसने जन्म दिया है, वो श्वासें हमेशा चलाता है, वो खून दौड़ाता है, वो भोजन पचाता है, वो तुम्हें जीवित बनाए। काहे? वो जानता है कि ममय वांसो जीवलो के जीव भूतो सनातना, ये जीव मेरा सनातन अंश है जो शरीरों में फंसा है। तो वो तो तुम्हें अपना जानता ही है और तुमसे प्रेम भी करता है। वो कहता भी है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो वो बाबा आपसे प्रेम करता, प्रेम करता, अपने मानता, अपने रूप मानता, इसीलिए तो हमें जीवित किए। अब हमें कहा जाता है, संत समझाते हैं कि मानना है तो पर को अपना न मानो, नहीं तो दुख उठाना पड़ेगा। मानने की शक्ति लगाओ किसमें? परमात्मा मेरा अपना, प्रभु मेरे अपने जो मेरे हृदय में है। एक बड़ी सुंदर बात है कि जिसे अपना मानना है, जिसे पाना है, वो हृदय में ही है। यात्रा भी नहीं करनी है। कितनी सुंदर बात।
हैं? और जानना जिसे है अपने आप को, वो तो आप ही हो। ये जानना और मानना, जब फल रिजल्ट आएगा तो एक हो जाएगा। मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या ना माने, बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई ना जाने। तुम और भगवान एक हो, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो जिसे जानना चाहते हो और जिसे मान रहे हो, दोनों तुम ही हो, परमात्मा एक हो जाएगा। और तीसरा जिसकी सेवा कर रहे हो, ये इसी में समा जाएगा। अलग कुछ नहीं छूटेगा। जैसे स्वप्न से जागे तो स्वप्न कहां गया? तुम में समा गया कि नहीं समा गया? तुम ही से निकला था और तुम में समा गया। तो जब होश आएगा अपने आप का, तो पहले जगत जीव में समाएगा और फिर जीव परमात्मा में समा जाएगा। बस इसी का नाम पूर्णता। पहले ये संसार जीव में समा जाता है और फिर जीव परमात्मा में समा जाता है। इसी का नाम पूर्णता है। पूर्ण हो गई भक्ति, जीवन सफल हो गया। अब चूंकि वो गोगत और गोतीत दोनों होता है मनुष्य, इसीलिए इन तीनों लोकों में परमात्मा की महिमा भी फैलती है और परमात्मा की कृपा से जीव की महिमा फैलती है। परमात्मा की तो कृपा है कि सब भक्त अमर हैं। सब भक्त अमर हैं। मरने वाला क्या था? नाम। भाई जीव तो मरता नहीं, मरने वाला था नाम और रूप, दोनों भगवान ने अमर कर दिए। अरे पंचभूत मरा तो क्या हुआ? मिट्टी की पत्थर की मूर्तियां बन गई। और नाम भी जीवित है। तो जो मर जाने वाली, मिट जाने वाली दो चीजें हैं, नाम रूप, परमात्मा अपने भक्त के दोनों अमर कर देता है। इसीलिए वो दया का सागर। जीव थोड़े मरेगा। जीव तो ना आज ज्ञान होगा, कभी होगा, वो तो परमात्मा सनातन अंश है। तो कितनी बढ़िया बात है। भगवान को अपना मानो, बुद्धि बाहर न लगाओ। खुद जानने को मतलब बाहर की चीजें जानना छोड़ो, बाहर कुछ रखा नहीं जो जानोगे। स्वप्न में बड़े ज्ञानी बन जाओ तो जागने में कोई फर्क पड़ेगा, और स्वप्न में बड़े अमीर बन जाओ तो जागने में कोई प्रभाव पड़ेगा। तो जब जागने पर सौदा बराबर होना है तो काहे न जागने का प्रयास करो और दूसरा काम ना करो। सत्य जागने पर मिलेगा तो प्रयास जागने का करना चाहिए। अच्छा, इस रास्ते पे हम चल क्यों नहीं पाते? इस रास्ते पे हम इसलिए नहीं चल पाते, संतों ने बड़ा सुंदर, उनका निर्णय बड़ा अच्छा रहा होगा। उन्होंने कहा कि जो अंदर हमारे गुरु चेतना बैठी है, परमात्मा वो गुरु रूप में विद्यमान है, तो वो सबको बताता ये गलत है। नहीं बताता? ऐसा कोई नहीं जो जानता ना हो कि ये गलत है। मनुष्य, अन्य जीव नहीं जानते। अन्य जीव पाप पुण्य गलत सही नहीं जानते, लेकिन आप जानते हो। वो बस अपने जीवन या अपन भर का जानते हैं, उतना विवेक भगवान ने दिया। लेकिन हम आप सब जानते हैं गलत सही नहीं जानते। तो गलत काहे होता? गलत होता है मैं के कारण। पहले मैं बना तो मेरा बना। अब हमें कुछ चाहिए तो ना सीधे मिले तो टेढ़ा रास्ता भी सही। सीधे सीधे मिल जाए तो ठीक, और ना मिले तो चलो टेढ़ा रास्ता अपना ले। इसी में तो गलत होता। भाई चोरी करना गलत है, कौन नहीं जानता? झूठ बोलना गलत है, किसी का सताना गलत है, चुगली करना गलत है, निंदा करना गलत है, सब जानते हैं। तो कोई करता है? करते अपने स्वार्थ की पूर्ति में है और छुपा के करते हैं। तो जानता है तभी तो छुपाता है। अगर जाने सही है तो खुल के करे। छुपाता क्यों है? छुपाता इसलिए क्योंकि वो जानता है अंदर वाला कोई है, वो कहता है गलत बात। चोर भी चाहता है कि दूसरा कोई चोर ना हो। बेईमान भी चाहता है कि कोई अगला भी बेईमानी ना कर रहा हो, नहीं हम ही से कोई बेईमानी कर ले।
झूठ बोलने वाला भी चाहता है कि कोई दूसरा झूठ बोल ना रहा हो। जैसे हम आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि आप सत्य ही बोलते होंगे। है ऐसा कि नहीं है? अब यही चीजें हमें, जो स्वार्थ आ जाता है कि जल्दी से काम बन जाए, किसी तरह जल्दी से हमें सुख मिल जाए, किसी तरह जल्दी से हम बड़े आदमी बन जाए, किसी तरह जल्दी से हमें ये पद मिल जाए, इसीलिए तो हम गलत करते हैं। तो जब ये निर्णय बुद्धि दे देगी कि बाहर सुख है ही नहीं, तो आप गलत करोगे। जो ये समझ गया कि ये बाहर सब माया जाल जो दिखाई पड़ रहा है, ये मृतसणा है, इसमें तृप्ति तो मिल ही नहीं सकती। अगर ये पक्का बैठ जाए तो कोई गलत करेगा। और जैसे ही आप एकदम शुद्ध होते हो, बस परमात्मा हो जाते हो। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, ये बहुत कठिन बात है। जैसे ही तुम एकदम शुद्ध हुए, बस तुम मनुष्य हो जाते हो। जैसे एकदम सब गलती खत्म की तुमने कि नहीं, आप अपना हाल जानते हैं, हम अपना हाल जानते हैं, हम अपना हाल जानते हैं, हम अपनी नजरों में कितने शुद्ध हैं ये हम जानते हैं। एकदम आप 100% शुद्ध हो जाओ। जिस दिन शुद्ध हो जाओगे, उसी दिन भगवत प्रसाद हृदय में प्रकट होने लगेगा, उसी दिन उसी क्षण प्रकट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सब गुण परमात्मा में निवास करते हैं। ये रहस्य कोई नहीं जानता। एक संत कहते हैं कि लोग भलाई करते हैं बुरे होकर, ताकि लोग उन्हें भला कहें। तो जब तुम भले हो नहीं अंदर से, तो भलाई तुम्हारी का बड़ी हो सकती, दिखावे भर की होगी। इतना अखबार में छप जाए अखबार में छप जाए, या दुनिया वाले, गांव वाले, पड़ोस वाले कहें कि नहीं बड़े अच्छे हैं भाई, देखो इन्होंने जो है मंगलवार को शरबत पिलाया था। भलाई बुरे होकर, गलत होकर भलाई नहीं हो सकती। ये गांठ बांध लो। माने सबके जीवन में दोनों चीजें हैं ना, यही गड़बड़ है। भले से अपने आप भलाई होगी, तो भला कोई नहीं परमात्मा के अलावा, ये पक्का मान ले। अब जैसे आपकी सब कमी खत्म हुई, बस अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं जो है डूब जाएगा अपने आप। ये रहस्य छुपा है जो हम बात बता रहे हैं। सुनने में बड़ा सरल लगता, करने में बहुत कठिन, लेकिन इसमें स्वतंत्र हो तुम करने में। भाई इसके लिए कुछ तुमको सामान खरीदना कि किसी पराधीन हो, कि समय देखना, कि शायद विचारने, स्वतंत्र हो। बुराई छोड़ देने में तुम पूर्ण स्वतंत्र हो। और छोड़कर कोई देखा है, बिल्कुल अंदर से, आप किसी को दिखाना नहीं, अंदर से बिल्कुल शुद्ध हो जाओ कि आज से हम कुछ गलत नहीं करेंगे, बस तुम मर जाओगे, अहंकार गिर जाएगा और परमात्मा प्रकट होगा। परमात्मा में सब गुण है, सब गुण परमात्मा में निवास करते हैं। बस आपके द्वारा केवल गुण प्रकट होंगे, केवल भलाई प्रकट होगी। अब सोचो, अगर सारे मनुष्य ऐसे हो जाएं, तो मनुष्यता कितनी बड़ी चीज। तुम मनुष्य नहीं हुए और राष्ट्रपति भी हो गए तो व्यर्थ है, और तुम कुछ नहीं हुए केवल मनुष्य हो गए तो बहुत बड़ी बात। क्यों? मनुष्य, जो चीजें हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही मानवता है। सत्य बोले सब हमसे, सब ईमानदार हो, कोई बेईमान ना हो। चाहते हैं या नहीं चाहते? तो ऐसे गुण अपने आप प्रकट होंगे। क्यों? क्योंकि गुण परमात्मा में है। ये बात याद रखो, मनुष्य में नहीं। गुण कहां है? परमात्मा में। और वो गुण कहां है? अहंकार में। तो जब तक अहंकार रहता है, जब तक इच्छाएं रहती हैं, जब तक वासनाएं रहती हैं, तब तक हमें कमियां दूर नहीं होती। और जब हम कमियां, इच्छाएं छोड़ देते हैं, बस सब कमियां खत्म हो जाती हैं, तो अपने आप अंदर परमात्मा प्रकट होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। और जब परमात्मा प्रकट हुआ, बस जीव अनुभव करता है कि सब गुण अपने आप प्रकट हो गए। संतों में शांति अपने आप होती है, दया अपने आप होती है, करुणा अपने आप होती है, परोपकार अपने आप होता है, सेवा अपने आप होती है,
इच्छाओं का त्याग अपने आप होता, मतलब ये स्वभाव हो जाता है। सब सद्गुण सज्जन पर जाहि, जो सज्जन है संत जन है उनमें सब सद्गुण निवास करते हैं, और हम सज्जन नहीं हैं, हमें गलतियां हैं, हम गलती करते हैं, बार बार गलती दोहराते हैं, तो भगवान मिलेगा? यही निर्मलता है जो लिखन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यही निर्मलता है कि गलत छोड़ दो, को कसम खा के ये चिंता ना करो कैसे जीवन चलेगा, का खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे, इसकी चिंता छोड़ो, बस तुम बिल्कुल शुद्ध हो जाओ, फिर देखो जादू परमात्मा का जादू प्रकट होगा जीवन में, वो जीवन आनंद में जीवन होगा। अच्छा, अब असली बात पर आओ, ये बात भी असली ही है, लेकिन ये संसार की बातें थी। सच्ची बात जो है, जो आपकी मांग है, अभी एक बात बाबा जो आपसे कही थी कि मांग सबकी एक जैसी, तो केवल एक ही मांग नहीं है, कई मांगे हैं। खूब गौर से सुनो ये बात, इच्छाएं अलग अलग, जितने लोग बैठे सबकी इच्छा अलग अलग हो सकती है, सबकी इच्छा अलग अलग हो सकती है, अलग ही मिलेगी, किसी से पूछो सबकी इच्छा अलग अलग, लेकिन हम जो बताएंगे ये सबका एक मिलेगा। मांग, जीव की प्यास, सबसे पहली प्यास सबकी है एक जैसी, हम मरे ना। इस झूठ है का? और छोटे जीव को भी मारने का प्रयास करो तो वो बचने, प्राण बचाने की कोशिश करता है, यानी मरना कोई जीव नहीं चाहता। काहे? और मरते सब शरीर हैं, शरीर सब मरते हैं, विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शरीर सब मर जाएंगे, ये पक्की बात है, नष्ट हो जाएंगे, और मरना कोई नहीं चाहता, इसे कोई झुठला नहीं सकता, ये मांग है तुम्हारी। बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, ये मांग है तुम्हारी। और आनंद में जीवन, मगनता, ये तुम चाहते हो, ये मांग है तुम्हारी, है कि नहीं है? और मालिक बनकर रहे हम, मालिक, नौकर बनके नहीं, गुलाम बनके नहीं, ये मांग है तुम्हारी। कि झूठ हम कह रहे हैं? ये मांग क्यों है? मांग इसलिए है क्योंकि जीव अपने स्वरूप में ऐसा ही है। जीव जब अपने परमात्मा रूप को जान के स्थिर होगा तो वो मरेगा नहीं, वो बूढ़ा नहीं होगा, उसको कर्म कोई नहीं करने की जरूरत है, वो आनंदमय रसमय हमेशा मगन रहेगा। न आना है, न जाना है, न खोना है, न पाना है, ये दिल तो हो गया आशिक, इसे बस डूब जाना, बस अपने में डूब जाता परमात्मा में, वो कुछ नहीं करता। दीवाने सोचते हैं कब नफा नुकसान की बातें, ये दीवाना पतंगा है, इसे खुद को मिटाना है, ये प्रेम प्रकट होगा तुम्हारे अंदर। नफा नुकसान लाभ हानि तो व्यापार है बाहर का। तो जब तुम अपनी जो भी बात बताई गलत, यानी बिल्कुल शुद्ध हो गए, तब ये जीवन तुम्हें प्राप्त होगा, तुम इसी शरीर में जानोगे। जैसे कबीर ने कहा, हम न मरब मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा, राम मरे तो हम हूं मरबे। बिजली मर जाए तो हम मरेंगे, नहीं तो हमरी मरे बलाए। ये उद्घोष आप करोगे, सरस जीवन, आनंदमय जीवन, सुखी जीवन, ये प्राप्त हो जाएगा इसी शरीर में जीते जी, अगर ये तीन काम कर लिए तो। भगवान को मानने लगे, खुद को जानने का प्रयास करने लगे, और संसार की सेवा में शक्ति लगा दी, तो इसी जीवन में सब मांग पूरी हो जाएगी तुम्हारी, सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा जीवन मिलेगा, ऐसा अपना रूप प्रकट होगा कि अपने आप सब इच्छा पूरी होगी। इसे कोरी कल्पना ना समझो, ये संतों का अनुभव किया हुआ सत्य है, और यही ग्रंथों में भी लिखा है, दूसरे शब्दों में लिखा होगा, यही लिखा है। तो कितना सरल है, सरल है कि नहीं है? कठिन उसके लिए है जब अज्ञान बना रहा है, तो कठिन है कि नहीं, दुनिया में है तो बहुत कुछ,
ये कह तो रहे हैं लेकिन ये भी दुनिया में हमें दिखाई पड़ते हैं, तो वो अज्ञान बना। दुनिया में ना होना होना इसका निर्धारण बाह्य दृष्टि से नहीं हो सकता। किसी का कार्य होता है और कोई कार्य करता है, देखने में पता नहीं चल पाएगा। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन पूछता है कि प्रभु जो आपको जान चुका, जो आपका भक्त दुनिया में कैसे रहता है? तो भगवान कहते हैं बड़ी अद्भुत बात, मतलब वो समझ में नहीं आते। वो कहते हैं मेरा भक्त खाता है, खाकर नहीं खाता, सोकर नहीं सोता, चल के नहीं चलता, सब कुछ करके कुछ नहीं करता। तो अद्भुत नहीं लगता? माने दूसरे की नजर में देखने में वो करता है, लेकिन सचमुच में वो आत्म ज्ञान होने के नाते जानता है कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम कर क्या रहे भाई? जब दूसरी वस्तु ही नहीं है, एक अकेला परमात्मा, तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो कितनी सरल बात। अच्छा, इसमें दो चीजों हैं, तुम छोड़ भी सकते हो, कम करो। जैसे सेवा तुमसे ना बने ना करो, अपने को जानना ना बने ना करो, लेकिन भगवान को मानना ये ना छोड़ो। शुद्ध रहो, मतलब गलती ना करो, अपने आप से पाप ना करो, और बाकी तुम खुद को जाने ना जान पाओ कोई बात नहीं, सेवा ना बने कोई बात नहीं, लेकिन भगवान हमारा है, हम भगवान के, ये मानना ना छोड़ो, तो काम बन जाएगा। ये जो तीसरी वाली बात है, जो मानने की ताकत है, तो भगवान को अपना मानने, इसमें चूक ना करो। वो सर्वसमर्थ है, वो सब कर लेगा, वही है, हम हैं थोड़े। वो प्रकट होकर और सब भ्रम हमारा दूर कर देगा, प्रकट होकर दिखा देगा, देखो हम ही हैं, कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जब दूसरी वस्तु ही नहीं है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मगन कर देगा, अपने में मिला लेगा। यह तो बड़ा सरल, लेकिन कर हम काहे नहीं पाते? कर इसीलिए नहीं पाते क्योंकि पहली जो चीज है, विश्वास हमारा बन नहीं पाता इस बात पे, निर्णय नहीं कर पाते पहले। जैसे हम कहा करते हैं कि एक निर्णय हमने कर लिया, एक निर्णय हमने कर लिया, कौन सा? दुनिया को देख के, या दुनिया ने बताया कि भैया धन होगा तो तुम बड़े सुखी रहोगे, तो ये निर्णय हमने कर लिया। अब चाहे कोई पूजा करे और चाहे कोई डाका डाले, लेकिन धनार्जन का प्रयास सब करते हैं कि नहीं करते? तो कार्य कब होता है? कार्य तब होता है जब निर्णय पक्का हो। भाई वो कार्यान्वित तभी होगा ना जब आप पहले निर्णय पक्का कर लेंगे। अब धन जरूरी है, ये निर्णय पक्का है, तो प्रयास सब कर रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह ये लक्ष्य जरूरी है, ये बात सत्य है, इसे पाना चाहिए, मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य के अतिरिक्त तो कोई नहीं कर सकता। और ये दशा मिल जाए तब हम मनुष्य हैं। यह दशा प्राप्त हो जाए, बस आप पूर्ण मानव हो गए, पूर्ण मनुष्य हो गए। और जब तक ना मिले तो हम पशु हैं कि नहीं है? अरे भाई, शरीर हमारा बदला है, अब बाकी जो वो करते हैं वही हम भी करते हैं। हम चतुराई से करते हैं, हम कृत्रिमता से करते हैं, इसीलिए हम और अधिक बीमार पड़ते हैं, लेकिन करते तो वही हैं जो अन्य पशु पक्षी करते हैं, कि कुछ और करते हैं। तो अगर वही करते रहें तो फिर हम इन्हीं के समान हुए, मनुष्य बनने की जरूरत है नहीं, उसी में रहें बढ़िया। मनुष्य इसके लिए नहीं है भोग के लिए, भोग की बहुत शरीर है भोग के लिए। मनुष्य है स्वयं सच्चिदानंद बन जाने के लिए, स्वयं आनंद स्वरूप बन जाए। वो दूसरों को सुख दे सकता है, लेकिन उसे सुख न चाहिए, वो स्वयं सुख स्वरूप हो जाए। ये दशा प्राप्त हो जाए तब समझो मनुष्य जीवन सफल हो गया। यही तनकर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। देखो ये मानस में भी यही लिखा, यही तनकर फल विषय न भाई, विषय शरीर का फल नहीं है, भजी राम सब काम। तो राम का भजन यही मुख्य है। अब एक भजन हो जाए ना।